परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली की तरफ से एक बार फिर से हम आपको सलाम बोलते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर हफ्ते हमें इस्तेमाल कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूँ इन इबादतों से परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है। एक और अच्छी नई बात लेके हम आपके सामने आए हैं ताकि मैं मजबूत हो सकूं परमेश्वर में, आप मजबूत हो सके और परमेश्वर की खिदमत को हम और अच्छे ढंग से सीख सके और कर सके। हालेलुया। एक अच्छी बात लेकर आपके साथ आया हूं जो आपको मिलेगी भजन संहिता उसका 96 अध्याय उसका पहला पद। और यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जब मैं इसको पढ़ रहा था, अक्सर हमेशा हम ऐसे ही काम करते हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट। जी, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर एक नए गीत की बात कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान हमेशा पुराने गीत गाता है, इंसान हमेशा पुरानी बातों में उलझा रहता है, पुराने कामों में उलझा रहता है। जबकि बाइबल कह रही है कि तुम्हें दास्तव के जुए से छुड़ाया गया है, उसमें फिर मत जुटो। मैं और आप फिर उस पुराने गीत में घुस जाते हैं, फिर उन्हीं पुरानी बातों में घुस जाते हैं, फिर उसी पुराने चाल चलन में चले जाते हैं, फिर से वही पुराने काम करने लगते हैं मैं और आप। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है मैं और आप नया गीत गाएं, हम नया गीत गाएं। बाइबल बता रही है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, सिंग ए न्यू सॉन्ग फॉर लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि एक नया गीत गाओ, मैं और आप एक नया गीत गाएं। वही पुराने गीत में ना उलझे रहें। इजराइलियों की तरह वो हमेशा पुराना गीत गाया करते थे। इजराइली वो कभी नया गीत नहीं गाते थे, हमेशा पुराना गीत गाते थे। क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो हमें जंगल में मरने के लिए ले आया? वही पुराना गीत। जबकि आसमान से उन्हें मन्ना खिलाया जा रहा है, जबकि आसमान से उन्हें स्वर्गदूतों की रोटी खिलाई जा रही है, आसमान से उन्हें मन्ना खिलाया जा रहा है। बाइबल बताती है कि उनके पैर पे सूजन नहीं आई, उनके जूते पुराने नहीं हुए, उनके कपड़े मैले नहीं हुए। वो नया गीत नहीं गा के हमेशा पुराना गीत गाते रहते हैं। मूसा को परेशान करने लगे, परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया, फिर भी पुराना गीत। क्या हमें यहाँ पे प्यासा मरने के लिए ले आया है? बार बार पुराना गीत गा गा के मैं और आप परमेश्वर को दुखी कर देते हैं। परमेश्वर चाहता है मैं और आप नया गीत गाएं। मैनी पीपल आर सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग, हमेशा पुराने बातों में लगे रहते हैं, पुरानी चीजों में लगे रहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आज के दिन में चाहता है कि मैं और आप नया गीत गा सके। जब भी टेलीविजन खोलते हैं इन दिनों में, वही पुराना सॉन्ग जो पिछले 2 महीने से चला आ रहा है। 22 मार्च से जब भी टीवी खोला जा रहा है, अब तक वही पुराना सॉन्ग। लोग डरे पड़े हैं, उसी पुराने सॉन्ग में, खौफ में है। न्यूज़पेपर के हर एक पेज पे वही ओल्ड सॉन्ग, वही पुराना सॉन्ग जो पिछले 2 महीनों से चला आ रहा है। कोई नई बात नहीं कर रहा है, कोई नया सॉन्ग नहीं गा रहा है, कोई नया गीत नहीं गा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मैं आप नया गीत गा सके। भजनकार फिर से इस बात को रिपीट करने लगा और कहने लगा, भजन संहिता उसका 98 में उसके 1 वर्ष में लिखा है, जी, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने अनेकों काम किए हैं। वो वाले गीत गाने की बजाय मैं और आप पुराने गीत गा रहे हैं। जो किया है परमेश्वर ने वो गीत नहीं गा रहे हैं। परमेश्वर ने हमारी सेहत अच्छी रखी है, हमारे को घर दिया है, हमारे को बिजनेस दिया है, हमारी चीजें बेहतर है। इस लॉकडाउन में भी हमारे पे खाने के लिए सब कुछ है, बावजूद इसके हम पुराना गीत गा रहे हैं। हमें एक नया गीत गाने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की महिमा का गीत गाने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। भजनकार कह रहे हैं एक नया गीत गाओ, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। अपनी बैड सिचुएशन में भी नया गीत गाओ, पौलुस और सिलास की तरह नया गीत गाओ। वो लोग उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक नया गीत गा रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा था जब वो नया गीत गा रहे हैं, वो ये नहीं करे, अरे सिलास बड़ी पिटाई हुई है, बड़ा दर्द हो रहा है, बेतों ने बहुत बुरी तरीके से बेतों से उन्होंने मारा है हमारे को। लेकिन आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम के 16 अध्याय के अगर 25 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक खूबसूरत बात लिखी है। जी, पढ़ दीजिए मेरे लिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के गीत गा रहे थे। हालेलुया। और लिखा है कि बंदी गिरे की नींव हिल गई और कैदियों के बंधन खुल गए। जब मैं आप नया गीत
गीत गाते हैं, जब मैं और आप नई बातें करते हैं, अपनी बैड सिचुएशन में भी, अपने मरे हुए हालातों में भी, अपनी उन परिस्थितियों में भी, तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे काम करता है। लिखा है कि जो लोग उनके भजन सुन रहे थे, उनके गीत सुन रहे थे, उनकी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, बंदीगरे खुल गए। आपको बताएं, नया गीत कुछ करता है हमारे जीवन में। हम कुछ नया बोलें। लोग क्या बोल रहे हैं, संसार क्या बोल रहा है, लोग इस वायरस के चक्कर में मरे जा रहे हैं, लेकिन आपको बताएं मेरे और आपके पास नया गीत है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए नया गीत गाने की आवश्यकता है। आपको कितनी बार परमेश्वर ने नया गीत दिया है, आप कितनी बार बीमार हुए, आप कितनी बार आपके आर्थिक परेशानी आई, परमेश्वर ने हर बार आपको उस बीमारी से निकाला, हर बार उस आर्थिक परेशानी से निकाला। मेरे और आपके लिए हर बार एक नया गीत किया है परमेश्वर ने। मैं और आप फिर भी पुराने गीत में गाते हैं। उस समय पे हमारे साथ वो प्रॉब्लम हुई थी, वो समय पे हमारे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया था, हम भूल नहीं सकते उस बात को, हम भुला नहीं सकते उन समय को, जो हमारे साथ घटनाएं घटी, जो हमारे साथ चीजें हुई। अरे भूल जाइए, अब नया गीत गाइए। जो परमेश्वर ने आपके लिए नया करके दिखाया, उस नए के विषय में लोगों को बखान कीजिए कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए नया करता है। हालेलुया। नया गीत गाने से जो बंदी गृह में और भी बंदी थे, उनके बंधन खुल गए। आपके नया गीत गाने से इस संसार के बंधन खुल जाएंगे। आपके पड़ोस में जो बंधनों में, उनके बंधन खुल जाएंगे। आपके ऑफिस में जो लोग हैं, उनके बंधन खुल जाएंगे। आप नया गीत गाना शुरू करें परमेश्वर के लिए। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप नया गीत गाएं। Many people are singing old song, और परमेश्वर चाहता है कि सारी पृथ्वी के लोग, all the earth singing a new song, नया गीत गाए परमेश्वर के लिए, नया गीत गाए परमेश्वर के लिए। पौलुस और सिलास की तरह जब ये नया गीत गा रहा था, तो इसके जीवन में एक बड़ा काम हुआ। जिस दरोगा ने मारा था, जिस दरोगा ने पीटा था, उसके जीवन में एक बड़ा काम हुआ। वो आके कहने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे भी ये नया गीत सिखा दो, मुझे भी इस नए गीत के विषय में बता दो। उनके पास मौका था, उन्होंने तुरंत यीशु मसीह के नाम बता दिया। आपके पास मौका आता है लोगों को नया गीत बताने का। यीशु मसीह का नाम बता दीजिए, क्योंकि वही जिंदगी को नया करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आशा रखता हूं कि आज के इस वचन से परमेश्वर आपको बरकत देगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक जगह और आपको लेके चलूंगा, अय्यूब की उस पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 9वां पद, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। हालेलुया। दिस इज ए न्यू सॉन्ग। यह है एक नया गीत। वो अपनी बैड सिचुएशन में, अपने खराब परिस्थितियों में, और एक बार नहीं, ये दूसरी बार कह रहा है। 9वें अध्याय के 10वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पे भी वो यही कह रहा है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। ये है नया सॉन्ग। कब गा रहा है इस बात को? आपको मालूम है, जब उसके बच्चे मर गए हैं, जब उसकी बीवी उसकी खिलाफत में खड़ी है, जब उसके दोस्त उसकी खिलाफत में खड़े हैं, उसके पास फिर भी एक नया गीत है। और ये नया गीत आगे चलते चलते अगर आप पढ़ेंगे, अय्यूब उसका 19 अध्याय उसका 25 पद, तो कहने लगा, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। वो नए गीत में इंटरेस्टेड है, और जब मैं और आप नया गीत गाते हैं तो समथिंग इज बेटर। परमेश्वर कुछ अच्छा करता है हमारे लिए। परमेश्वर हमारे इस बैड सिचुएशन में भी कुछ नया कर देता है, क्योंकि वो नया करने वाला परमेश्वर है। आप इसका 42 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 10वां पद पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ अय्यूब का नया कर दिया, क्योंकि वो नया गीत गा रहा था। मुझे और आपको नया गीत गाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप नया गीत गाएं। हालेलुया। मैं और आप पुराने गीत में ना उलझे रहें, मैं और आप पुराना गीत ना गाते रहें, इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाते ना रहें, बुड़बुड़ाते ना रहें। परमेश्वर ने हमारे लिए किया ही क्या है, वो हमारे लिए करता ही क्या है। मूसा को बार बार वो परेशान करते थे, मूसा को बार बार वो कुछ ना कुछ कहते थे, वही पुराना गीत, वही मिस्र की बातें कहते थे। आपको मालूम है मिस्र में होता क्या था? उस 400 साल की गुलामी में हो क्या रहा था? वहां पर उनकी बीवियों से, उनकी पत्नियों से जूते की नोक पे काम किया जाता था। उनके बच्चों को ये बात मालूम थी कि हम गुलाम की औलाद हैं और हमें गुलामी ही करनी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया गीत गाइए। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप नया गीत गाएं, उस पुरानी बातों को भूल जाए, उन बीती बातों को भूल जाए। पौलुस की तरह कह सके कि मैं बीती बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यह है नया गीत, यह है नया गीत। हालेलुया। परमेश्वर नया गीत सुनना चाहता है, परमेश्वर नया गीत सुनना चाहता है। निर्गमन उसका 15 अध्याय, निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके पहले पद से मूसा एक गीत गाने लगा।
मूसा एक गीत गाने लगा। जी मेरे लिए पढ़ दीजिए इसको। तब मूसा और इजरायलियों ने जी यहोवा के लिए यह गीत गाया। तब मूसा और इजरायलियों ने ये एक नया गीत गाया। उन्होंने कहा मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पलट दिया है। हाँ हाँ, यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। और भजन का विषय है। बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये गीत पढ़ लीजिएगा मूसा का। मूसा ने बहुत सी परमेश्वर की महिमा के गीत के विषय में इस गीत को लिखा है। बहुत से गीत गाए इसके अंदर। मैं आपको एक बात बता के उत्साहित करना मांगता हूं। मरियम ने एक नया गीत गाया। इसी 15 अध्याय के अगर 19 से 21 पद को पढ़ें तो मरियम एक नया गीत गाने लगी और कहने लगी, यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। इजराइलियों को तो उसने स्थल ही स्थल निकाल दिया। जब फिरौन की सेना आई तो उसने फिर से पानी भेज दिया समुद्र में। वो सेना डूब मरी। परमेश्वर के लिए नया गीत गाए, एक नया गीत परमेश्वर के लिए गाए, उसकी महिमा का एक नया गीत गाए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। भजन संहिता 40 उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरे पद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और दाऊद इस बात को कहने लगा, जी उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पे खड़ा किया। आगे सुनिएगा, मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। हालेलुया। कैसा एक गीत कि परमेश्वर ने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, उसने मुझे दलदल की कीच से निकाला, परमेश्वर ने आपको गरीबी से निकाला, परमेश्वर ने आपको बीमारी से निकाला, परमेश्वर ने आपको अकेलेपन से निकाला, परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपके पास भी गीत का एक विषय है। दाऊद के पास ये विषय था। उसने कहा कि मुझे उसने दलदल की कीच से निकाला है। यहोवा ने मुझे एक नया गीत दिया है। जी आगे, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हालेलुया। ऐसा कोई गीत जो परमेश्वर को भाए। मैं आशा करता हूं कि इस गीत से परमेश्वर आपको महिमा देगा। आप अपने जीवन में एक नया गीत को आने दें जो परमेश्वर ने महिमा के काम आपके जीवन में किए हैं, और कहें कि प्रभु आपने हमारे लिए ये महिमा के काम किए। आइए दुआ करें और कहें कि प्रभु हमारे जीवन में भी ये नए गीत दे। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं इस नए गीत के लिए कि आपने हमें एक नया गीत सिखाया अपनी महिमा का। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस नए गीत के लिए कि परमेश्वर हम एक नया गीत गा सके जो आपकी महिमा का है। जैसे तेरे लोगों ने गाया खुदा बाप, जैसे सदरक मेशक और अबेदनगो ने उस आग के धधकते हुए भट्टे के सामने एक नया गीत गाया, कहने लगा कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने की कुव्वत रखता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अय्यूब की तरह नया गीत गा सके कि हमें तो निश्चय हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर प्रभु जी, हम नया गीत गा सके हमेशा पौलुस की तरह। खुदा बाप, हमेशा एक नया गीत गा सके जैसे उसने बंदी गृह में गाया और बंदी गृह की नींद। प्रभु हर सुनने वाले को, हर इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे साथ, सब पर परमेश्वर प्रभु जी तेरा नया गीत उतरने पाए और वो कहने पाए कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ नया किया। यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद।